अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले लेवलिंग इफेक्ट होता क्या है। हम जानते हैं कि एसिड्स वो स्पीशीज होती हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव लूज करते हैं और H3O पॉजिटिव बनाते हैं। अब जो एसिड जितना ज़्यादा H पॉजिटिव लूज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये तकरीबन सारे के सारे वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब इस सॉल्यूशन में ये एसिड्स आयोनाइज फॉर्म में अवेलेबल नहीं हैं बल्कि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में अवेलेबल हैं। इनकी एसिड स्ट्रेंथ जो है वो इन्हीं हाइड्रोनियम आयन्स की वजह से ही है। अब ये तो हाइड्रोनियम आयन सारे के सारे एक जैसे हैं, इनकी कंसंट्रेशन भी तकरीबन एक जैसी है, तो हम इनमें से किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर नहीं कह सकते। इसी इफेक्ट को लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल HF और HCl जब हम उन्हें अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं और अमोनियम आयन बनाते हैं। अब इन दोनों में से हम किसी को स्ट्रॉन्ग और दूसरे को वीक नहीं कह सकते। इन दोनों के लिए जो अमोनिया है वो लेवलिंग सॉल्वेंट है। जैसा कि पहले एसिड्स के लिए वाटर जो है वो एक लेवलिंग सॉल्वेंट था, यहाँ पे अमोनिया जो है वो एक लेवलिंग सॉल्वेंट है। और इस सॉल्यूशन में HF का अमोनिया के साथ जो सॉल्यूशन होगा या रिएक्शन होगा और HCl का अमोनिया के साथ जो सॉल्यूशन होगा उसमें एसिड स्ट्रेंथ जो है वो अमोनियम की वजह से होगी। हम कह सकते हैं कि अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं वो अपने आप को लेवल कर लेंगे अमोनियम आयन के लेवल पे। इसी तरह HCl, HBr और HI जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये सारे कंप्लीटली डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन की pH 0 होगी। अब pH सेम है तो एसिड स्ट्रेंथ भी सेम होगी। तो ये है लेवलिंग इफेक्ट। इसी तरह जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सारे का सारा आयोनाइज नहीं होता, बल्कि एसिटिक एसिड जस्ट जो है 0.6% जो है वो आयोनाइज होता है, बाकी जो है वो अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है। तो वाटर में एसिटिक एसिड वीक एसिड है और HCl, HBr, HI जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसी तरह हमने पढ़ा कि अमोनिया के अंदर HF और HCl दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन जब HF को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत कम डिसॉल्व होता है। इस तरह HF जो है वो वाटर के अंदर एक वीक एसिड है। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है लेवलिंग इफेक्ट की। द इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेंथ्स ऑफ strong acids or between the strength of strong bases in some particular solvent is called as leveling effect. Strong acids और bases की strength के दरमियान डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी ना होना that is called as leveling effect.
या स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस का अपने आप को एक ही लेवल पे शो करना, दैट इज कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट। एसिड्स के अलावा ये लेवलिंग इफेक्ट बेसिस पे भी है। फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इनका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन बेसिक जो होता है वो हाइड्रोक्साइड्स की वजह से होता है। तो ये हाइड्रोक्साइड्स वाटर के अंदर लेवलिंग इफेक्ट शो करेंगे। इसी तरह कुछ दूसरे बेसिस जो हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग होंगे, फॉर एग्जांपल हाइड्राइड, अमाइड्स और अल्कोक्साइड्स, यहाँ पे एथोक्साइड का एग्जांपल गिवन है। ये हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं, लेकिन जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी अल्टीमेटली सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस, चाहे वो हाइड्रोक्साइड्स हों, हाइड्राइड्स, अमाइड्स या अल्कोक्साइड हों, वाटर के अंदर एक जैसी स्ट्रेंथ शो करते हैं, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो एक ही लेवल पे है, दैट इज कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट ऑफ बेसिस। अल्कोहल जो कि बहुत वीक एसिड्स हैं, वाटर से भी वीक एसिड्स हैं, जो उनके कॉन्जुगेट बेसिस होते हैं एथोक्साइड वगैरह, वो OH से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ है एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड, लेकिन वाटर में इनकी स्ट्रेंथ जो है वो लेवल हो जाती है। सो इन एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। वीक बेसिस जो होते हैं वो एसिड्स के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स होते हैं, और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो है वो एसिटिक एसिड है। वाटर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस था बाकी एसिड के मुकाबले में, लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड को कंपेयर करें तो ये एक वीक बेस होगा। इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो है वो लेस है एज कंपेयर टू वाटर। यहाँ पे दोनों इक्वेशन गिवन है। अगर कोई एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमने जस्ट वन साइडेड एरो लगाया हुआ है कि ये सारे का सारा कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, जबकि अगर हम उसी एसिड को एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करें तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, HCl और HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड, जब हम उन्हें एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो दोनों जो हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन ना तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं और ना उनकी डिसोसिएशन एक जैसी होती है, बल्कि HCl जो है वो कम डिसोसिएट होता है और HClO4 जो है वो बहुत ज़्यादा डिसोसिएट होता है। और अगर हम एसिटिक एसिड में HCl और HClO4 की स्ट्रेंथ देखें तो परक्लोरिक एसिड HClO4 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इन्हीं दोनों एसिड्स को हमने वाटर में देखा था तो दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल थी। तो अब हमने एसिटिक एसिड यूज करके दोनों की स्ट्रेंथ को डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। इसी तरह वाटर जो है वो एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है HF के लिए और HCl, HBr और HI के लिए। हमने देखा था कि HF जो है वो अमोनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही जितना कि HCl है, लेकिन जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HF जो है वो बहुत कम आयोनाइज होता है और HCl, HBr और HI जो है वो बहुत ज़्यादा आयोनाइज होते हैं। इसी तरह बेसिस के लिए, अमोनिया को बेसिस के लिए भी हम एज अ डिफरेंशिएटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं।
अमोनिया के अंदर सारे बेसिस अपने आप को लेवल कर लेते हैं अमाइड के तौर पे। अमोनिया के अंदर जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो अमाइड स्पीशीज होगी, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड और सोडियम एथोक्साइड। जब अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे अमोनिया एज एन एसिड बिहेव कर रही है। हाइड्राइड जो है वो ज्यादा आयोनाइज होगा, ज्यादा अमाइड बनाएगा, बल्कि और जो सोडियम एथोक्साइड है वो कम आयोनाइज होकर कम अमाइड आयन बनाएगा। तो इस वजह से सोडियम हाइड्राइड और सोडियम एथोक्साइड की स्ट्रेंथ को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अमोनिया को यूज करके। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा और सोडियम एथोक्साइड एक वीकर बेस होगा। ये था लेवलिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।